ओके, अगर आपका बजट 3000 रुपए के आसपास है और उसके अंदर एक वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये है Realme का न्यूली लॉन्च Realme Buds Air 8 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसका प्राइस 3000 से लेकर 3500 रुपए के आसपास रहने वाला है और इसको हम एक हफ्ते से लगातार यूज कर रहे हैं। और ये है Realme का Buds Air 7 जिसका प्राइस 2700 के आसपास गया था सेल के दौरान। अभी के टाइम इसका जो प्राइस है वो 3300 के आसपास है और इस ईयरबड्स को हम तकरीबन 9 महीने से यूज कर रहे हैं लगातार। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस ईयरबड्स की तरफ जाना चाहिए जिसका प्राइस 2700 के आसपास जा चुका है, या फिर इसी के अपग्रेडेड वर्जन की तरफ जाना चाहिए जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसके अंदर काफी सारे फीचर्स को इनहेंस किया गया है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। ये रहा ईयरबड्स और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, चार्जिंग केबल को इसके अंदर से हटा दिया गया है और ये रहा हमारा ईयरबड्स। अब दोनों ईयरबड्स के अगर मैं बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है, ये मैट फिनिश के साथ आता है। इनफैक्ट इसके ऊपर आपको लेदर फिनिश मिलती है जहां पर Realme का लोगो दिया गया है। दोनों के साइज में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, दोनों ही लाइट वेट ईयरबड्स है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी कम महसूस होती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी लगती है। दोनों ईयरबड्स के पीछे की साइड आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और जैसे ही आप केस को ओपन करोगे इसके ऊपर की साइड आपको रीसेट बटन मिल जाएगा। अगर दोनों ईयरबड्स के मैं ईयर टिप्स की बात करूं तो दोनों ईयरबड्स के जो ईयर टिप्स हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन काफी हद तक सिमिलर है। इनफैक्ट आपको बता दूं इनकी फिटिंग एंड कंफर्ट भी काफी हद तक सेम है। दोनों के ऊपर ही आपको टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे जहां से आप अपने मीडिया को चेंज कर पाओगे, वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर पाओगे या फिर ANC जैसे फीचर्स को भी कंट्रोल कर पाओगे। अगर बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन मुझे Realme Air 7 का काफी अच्छा लगा बट बिल्ड क्वालिटी Air 8 की काफी सही है। ओके, अब बात करते हैं इनके मेन फीचर्स की जिसके बेस के ऊपर आप इन्हें खरीदने वाले हैं और ये वाला फीचर हर किसी के लिए काफी मायने रखता है जो है इनकी साउंड क्वालिटी। तो देखो Realme Air 7 के अंदर आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और वहीं दूसरी तरफ Realme Air 8 के अंदर आपको दो ड्राइवर दिए गए हैं जिनमें एक है 11 mm का और दूसरा है 6 mm का। बट वहीं इन दोनों की अगर मैं साउंड क्वालिटी को कंपेयर करूं तो Realme Air 8 के अंदर आपको लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा मिलती है और हाई वॉल्यूम पर इसके अंदर डिस्टरबेंस महसूस नहीं होती। और बात करूं Realme Air 7 की तो इसके अंदर भी आपको लाउडनेस ठीक ठाक मिलती है बट जब आप हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक को प्ले करते हो तो थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस महसूस होती है। यानी अगर आप 80 से 90% वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं और आपको ज्यादा लाउड गाने सुनना पसंद नहीं है, आप अच्छा खासा बेस और अच्छी खासी ट्रबल चाहते हैं तो आप Realme Air 7 की तरफ जा सकते हैं, वो भी 700-800 रुपए ज्यादा खर्च किए बिना। साथ के साथ ANC की बात करूं तो दोनों के अंदर ANC में थोड़ा बहुत ही फर्क किया गया है। Realme Air 8 के अंदर आपको 55 dB की ANC मिलती है और वहीं Realme Air 7 के अंदर आपको 52 dB की ANC मिलती है। अगर मैं नंबर्स को छोड़ दूं और रियल लाइफ में टेस्ट करूं तो दोनों के अंदर ही ANC काफी सही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता। दोनों ही ईयरबड्स बाहर की नॉइस को गायब कर देते हैं, आप आराम से अपने म्यूजिक का आनंद उठा सकते हो। साथ के साथ दोनों ही ईयरबड्स के अंदर आपको ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, दोनों ही ईयरबड्स Realme Link ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं और ऐप की हेल्प से ही आप दोनों ईयरबड्स के काफी सारे फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो तो आप नॉइस कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है, इसको ऑफ कर सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो। इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी मोड में भी जा सकते हो जहाँ पर आपको लगता ही नहीं है कि आपने ईयरबड्स लगा रखे हैं क्योंकि आपको बाहर की साउंड वैसे ही सुनती है जैसे जब आप ईयरबड्स यूज नहीं करते। साथ ही साथ इसके अंदर आपको साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं, EQ मोड मिलते हैं, स्पेशल ऑडियो का भी फीचर दोनों ईयरबड्स में मिलता है जिसको आप ऐप की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। साथ में ऐप के अंदर ही आपको वॉल्यूम इनहेंसर मिल जाता है और ये दोनों ही ईयरबड्स की वॉल्यूम को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो मैं इस फीचर का कभी यूज नहीं करता क्योंकि ज्यादा ही लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। साथ के साथ दोनों के अंदर आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं, यानी ऐप में ही आपको गेमिंग मोड मिलता है। साथ के साथ आप बटन की सेटिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हो, ऑटो प्ले पॉज का भी फीचर मिलता है और ऑटो अनश्योर का भी फीचर मिलता है। साथ में ईयरबड फिट टेस्ट भी चेक कर सकते हो। दोनों ही ईयरबड्स ऐप को सपोर्ट करते हैं, ऐप की हेल्प से आप इन सारे फीचर्स को कंट्रोल कर पाओगे। अब दोनों की कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोनों का हमने माइक टेस्ट कर रखा है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसके अंदर आपको ज्यादा बेहतर कॉलिंग क्वालिटी मिलती है। ये है Realme Buds Air 8 का माइक टेस्ट जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी। और ये वाला जो माइक टेस्ट है ये है Realme Buds Air 7 का और इससे भी
आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कॉलिंग क्वालिटी मिलती है। आई होप आपको दोनों का माइक टेस्ट पसंद आया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस ईयरबड्स के अंदर आपको ज्यादा बेहतर कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी। और यही साथ के साथ आपको बता दूं कि दोनों के अंदर ही आपको ANC मिलता है। जो Realme Buds Air 8 है इसके अंदर आपको 55 dB का ANC मिलता है, और वहीं जो Realme Air 7 है इसके अंदर आपको 52 dB का ANC मिलता है। दोनों ही ईयरबड्स काफी अच्छे तरीके से जो बाहर की नॉइस है उसको गायब कर देते हैं। आप आराम से अपने म्यूजिक का आनंद उठा सकते हैं। इनफैक्ट कॉलिंग के दौरान भी ये काफी हेल्प करता है। ओके, अब इन दोनों ईयरबड्स की बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो Realme Air 7 के अंदर आपको 52 आवर्स की बैटरी मिलती है और सिंगल ईयरबड्स आपको 13 आवर्स का प्ले टाइम प्रोवाइड करा देता है। बट वहीं Realme Air 8 के अंदर अपग्रेड किया गया है बैटरी को। इसके अंदर आपको 58 आवर्स की बैटरी मिल जाती है और सिंगल ईयरबड्स आपको 14 आवर्स तक का प्ले टाइम प्रोवाइड करा देता है। बट जैसे ही आप ANC को ऑन करते हैं तो ये ईयरबड्स आपको 8 आवर्स की बैटरी प्रोवाइड कराएगा और केस के साथ ये 32 आवर्स तक बैटरी निकाल देगा ANC ऑन करने पर। और ऐसा ही कुछ Realme Air 7 में होता है जब आप ANC को ऑन करते हैं। बाकी दोनों ईयरबड्स में आपको IP55 की रेटिंग मिलती है, Bluetooth 5.4 की कनेक्टिविटी मिलती है और 1 साल की वारंटी मिलती है। तो देखो, दोनों ईयरबड्स के हम सारे फीचर्स की बात कर चुके हैं। किस ईयरबड्स में कौन सा फीचर एक्स्ट्रा दिया गया है या फिर किस फीचर को ज्यादा अपग्रेड किया गया है उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। इनफैक्ट इनके प्राइस के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आपको कौन सा ईयरबड्स बाय करना चाहिए, क्योंकि Realme Air 7 आपको 2700 के आसपास मिल जाता है और वहीं Realme Air 8 आपको 3000 से ऊपर ही मिलेगा। सो लगातार 9 महीने के आसपास यूज करने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट 3000 से नीचे है और अगर आप 500-700 रुपए बचाना चाहते हैं और उसके अंदर ही काफी अच्छी साउंड क्वालिटी, काफी अच्छी बैटरी, ANC, इनफैक्ट सारे ही फीचर्स अच्छे चाहते हैं तो आप Realme Air 7 की तरफ जा सकते हैं। ये ईयरबड्स आपके आराम से 1 या 2 साल निकाल देंगे। बट वहीं अगर आपका बजट 3000 से ऊपर है और आप एक Realme का ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं, न्यूली लॉन्च ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं, इन दोनों के फीचर्स को कंपेयर करूं तो मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं लगा। आप थोड़े से पैसे बचा सकते हो और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट को बाई कर सकते हो, जो कि Realme Air 7 है। Realme Air 8 इसका अपग्रेडेड वर्जन जरूर है, बट इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा 700 या फिर 800 पे करो। इनफैक्ट डिजाइन के मामले में भी Realme Air 7 काफी बेहतर है। बाकी दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप व्यू प्रोडक्ट से जाकर भी इन्हें बाई कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इनमें से कौन सा ईयरबड्स खरीदने वाले हैं, न्यूली लॉन्च Air 8 या फिर वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स Realme Air 7। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। जय हिंद। Come now, rise now, feel the fire in your soul. Move now.